हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गौरव इकोनॉमिक क्लासेस चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग कोई एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स वगैरह का कोई भी लेक्चर आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग जो इस समय ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है जीएसटी के बारे में कुछ बातें करेंगे, ताकि जो एक प्रॉपर बिजनेसमैन है और जो एक कॉमन मैन है इंडिया का, वो भी समझ सके, और जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ सके। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाऊंगा जीएसटी को। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाने की क्या ज़रूरत पड़ी इंडिया में? क्यों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया? क्योंकि कोई भी चीज़ है तो उसका एक ना कोई परफेक्ट रीज़न होता है, इसलिए वो चीज़ आती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाने से पहले हमारे इंडिया में दो तरीके के टैक्स चलते थे, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता था फ्रेंड्स कि जैसे आप कोई अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आया। इनडायरेक्ट टैक्स में वो आते हैं जैसे कोई सेल्स टैक्स है, जैसे आपने कोई परचेज करा, गुड्स वगैरह परचेज करा, तो उसमें इनडायरेक्टली वो वैल्यू ऐड है टैक्स की, तो उसमें आपने पे कर दिया, तो वो सब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ गए। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ये प्रॉब्लम देखी गई, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स 18 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स हमारे इंडिया में लिए जाते थे अभी तक, 18 टाइप्स के। तो 18 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता था सेल्स टैक्स, आ जाता था एंटरटेनमेंट टैक्स, आ जाता था कस्टम ड्यूटी वगैरह, बहुत सारे टैक्स आ जाते थे। तो इसमें क्या होता था, एक गुड्स के ऊपर कई सारे मल्टीपल टैक्स भी कभी कभी लग जाते थे। और जैसे आपने कोई चीज़ परचेज भी कर ली तो उसका आपको सर्विस टैक्स भी देना पड़ जाता था, तो कई सारे टैक्स लग जाते थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, और उसके जो कॉस्ट होती थी वो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स को हटाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को 4 स्लैब में हमने डिवाइड करा गया है। 4 स्लैब में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिवाइड करा है। 4 स्लैब में क्या है उसको मैं डिटेल में बताता हूँ। 4 स्लैब में ये है कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज उसमें आइटम्स दिए गए। और सबसे पहले एक बात ध्यान कर लीजिए कि जीएसटी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करें, 1 to 11 मीन्स 1211 जो हमारे गुड्स हैं वो हमारे जीएसटी में इंक्लूड करे गए हैं, और बाकी हमारे सब बाहर रखे गए। मतलब बाकी सब में कोई टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 1211 जो गुड्स हैं उनमें ही टैक्स लगेगा, और उन्हीं गुड्स को 4 स्लैब में बांटा गया। मीन्स 4 ग्रुप्स में नहीं, कि जैसे बोलते हैं कि 4 ग्रुप्स में बांट दिया गया है, तो वैसे ही उसको भी 4 ग्रुप्स में बांट दिया गया। कितने गुड्स को? 1211 गुड्स को बांट दिया गया, और बाकी बहुत सारे गुड्स हैं बट उनमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन 1211 गुड्स को छोड़ के बाकी गुड्स में कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उनकी एक बाकायदा एक लिस्ट प्रिपेयर करी गई है, तो वो भी मैं लिस्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टैक्स स्लैब 4 जो टैक्स स्लैब है उसमें अलग अलग टैक्स रेट है। पहला स्लैब है उसमें 5% का वो है टैक्स रेट, जीएसटी है, टैक्स रेट है। दूसरे में 12% का है, तीसरे में 18% का है, और फोर्थ में 28% का है। ऐसे हमारा 4 स्लैब को बांटा गया, और 4 स्लैब में एक कॉलम गुड्स का है, एक कॉलम सर्विसेज का है, ठीक है। और बाकी कुछ हमारे गुड्स हैं तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वो भी मैं बता दूंगा कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसमें टैक्स वगैरह नहीं लगेगा आपका, ठीक है। तो अब इसमें ही बिजनेसमैन को 3 टाइप्स में, बिजनेसमैन का जो टैक्स रेट है उसको 3 टाइप्स में बांटा गया है। बिजनेसमैन के बारे में भी बताया गया है इसमें कि बिजनेसमैन को कैसे अपना टैक्स रेट पे करना है। सबसे पहले किसी भी बिजनेसमैन का अगर 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, तो उसको जीएसटी नहीं देना है, उसको जीएसटी नहीं देना है। क्लियर करिए, जिसका 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, सॉरी जिसका 20 लाख से नीचे का टर्नओवर है, मीन्स 20 लाख से जिसकी इनकम कम होती है, 20 लाख से जैसे 19 लाख हो गई इतना, तो उसको जीएसटी नहीं देना। सेकंड में आता है जिसकी 20 लाख टू 75 लाख इनकम है, तो उसको जीएसटी देना जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इन दी केस अगर आप जीएसटी नहीं देते हैं और अगर पकड़े जाते हैं तो आपको 5-6 ईयर्स की जेल हो सकती है, प्रिजन में डाला जा सकता है। और ये वही लोग होते हैं जो, जैसे आपने सुना होगा कि
बिल, ये कस्टमर्स को बिल नहीं देते हैं, तो कस्टमर को जब बिल नहीं देंगे तो ये अपनी सेल्स नहीं दिखा पाते हैं एक्चुअल, और टैक्स चोरी कर लेते हैं। तो ये उसी ग्रुप में आते हैं। 20 to 75 लाख के जो इनकम ग्रुप के पर एनम जिनकी एनुअल इनकम होती है, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने दो चीज़ें कही हैं इन लोगों के लिए जो 20 से 75 लाख के बीच में कमाते हैं। कहा है कि या तो आप GST में रजिस्टर करा के आप दे सकते हैं टैक्स अपना, जो भी आपका पर ईयर का जो भी पर मंथ आपका बनेगा, और या तो आप क्या कहते हैं कि 0.5% एनुअली अपना जितना भी आप अर्न करते हैं 20 to 75 लाख, तो वो आप उसका 0.5% दे सकते हैं एनुअली। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए ये एक चीज़ आप सजेस्ट करी है, बोल सकते हैं। और तीसरा है 75 लाख के जिनके ऊपर की इनकम है, 75 लाख से जिनकी ज़्यादा इनकम है, तो उनको मैंडेटरी है टैक्स देना, कंपलसरी है टैक्स देना, और इनको GST का अपना नंबर वगैरह लेना पड़ेगा, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो सब पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये थे हमारे 3 ग्रुप्स बिजनेसमैन के कि कैसे इनको टैक्स रेट पे करना है। हमारे 4 स्लैब थे, एक 5% का स्लैब, 12% का स्लैब, 18% का स्लैब और 28% का स्लैब। ठीक है, तो अब आप इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट करिए। फिर मैं एक लिस्ट आपको बता देता हूँ, उसकी लिस्ट में आप जब मैं बोलता जाऊँगा ना, तो एक मैंने लिस्ट बना के रखी है, तो आपको ईजी होगा समझने में कि कौन कौन से गुड्स में टैक्स नहीं लगेगा और कौन कौन से गुड्स स्लैब में है। मैं बताता जाऊंगा कि कौन कौन से गुड्स जो हैं स्लैब में है, 5% स्लैब में, 12% स्लैब में, 18% स्लैब में है और 28% स्लैब में। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप सुन लीजिए, मैं बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे कि जिन गुड्स में टैक्स नहीं लगना है, जो 0% टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं जो गुड्स, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है फ्रेंड्स, जो भी 0% टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे, जिनमें बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा, और 1211 कुछ ऐसे आइटम्स थे जिनमें हमारा GST लगेगा। तो सबसे पहले टैक्स फ्री आइटम्स देख लेते हैं। सबसे पहले आइटम आता है एनी सॉर्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड एंड लोकल मीट, मीन्स बिना पैक्ड हुआ मीट, ओपन मीट जो मिलता है मार्केट्स में, जो खुले मिल जाता है, उसमें कोई GST नहीं लगेगा। सेकेंड है पेस्चराइज्ड फॉर्म ऑफ मिल्क, सेपरेटेड मिल्क, फ्रेश मिल्क एंड क्रीम, जो फ्रेश क्रीम मिल्क है, जो ओपन डेयरीज वगैरह मिल जाते हैं, उनमें भी कोई GST नहीं लगेगा। बटर मिल्क अनपैक्ड एंड अनब्रांडेड पनीर, बटर मिल्क अनपैक्ड अनब्रांडेड जिसमें कोई पैकिंग नहीं होगी, वो भी हमारे उसके ऊपर भी GST नहीं लगेगा। अनपैक्ड पनीर वगैरह आते हैं, डेयरीज वगैरह मिलते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच हैज़ नॉट बीन प्रिजर्व, जो प्रिजर्व नहीं करे गए हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड मिल्क, वो उनमें भी हमारा GST नहीं लगेगा। अनरोस्टेड कॉफ़ीज बीन्स एंड अनरोस्टेड टी लीव्स, अनरोस्टेड जो कॉफ़ी बीन्स हैं उनमें भी हमारा GST नहीं लगेगा, और जो अनरोस्टेड टी हैं, टीज लीव्स हैं, उनमें भी हमारा टैक्स नहीं लगेगा, वो सब टैक्स फ्री हैं, GST में इंक्लूड नहीं करे जाएंगे। अनप्रोसेस्ड एंड अनब्रांडेड फ्रेश टर्मरिक, अनप्रोसेस्ड और अनब्रांडेड फ्रेश टर्मरिक, व्हीट, राइस, बार्ले, ओट्स, मेज, राइस, इन सब में टैक्स नहीं लगेगा। ये सब GST में 0% टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे। नॉन कॉमन सॉल्ट, काला नमक, रॉक सॉल्ट, इन सब में भी टैक्स नहीं लगेगा। अनप्रोसेस्ड वाटर जो होते हैं, ओपन वाटर जो पैक बॉटल नहीं, अनप्रोसेस्ड वाटर, उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन, इनमें भी टैक्स नहीं लगेगा GST में। और बुक्स प्रिंटेड इंक्लूड जर्नल, बार्ले बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैप्स, एटलस, ग्लोब्स, इन सब में भी टैक्स नहीं लगेगा। ये सब हमारे थे 0% टैक्स स्लैब, जिनमें गुड्स की हम बात कर रहे थे, जिनमें टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम सर्विस की बात करते हैं, तो अगर आप किसी होटल में जाते हैं जिसका रेंट 1000 के अंदर आता है, तो उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। लिखा है यहाँ टैरिफ ऑफ होटल्स प्राइस अंडर 1000, टैरिफ जो टैक्स वगैरह है 1000 के अगर नीचे है तो उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। मेट्रो फेयर, लोकल ट्रेन टिकट्स, मेट्रो में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा, और लोकल ट्रेन टिकट्स में भी नहीं टैक्स लगेगा। फेयर ऑफ नॉन AC ट्रेन, अगर आप बिना नॉन AC ट्रेन के से आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। एजुकेशन एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द हेल्थ केयर एंड सर्विसेज, इसमें भी 0% टैक्स स्लैब के अंदर आएगा। तो ये फ्रेंड्स, ये सब थे हमारे 0% टैक्स स्लैब के अंदर, जिसमें बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। एक कॉलम था गुड्स का, एक कॉलम था सर्विसेज का। अब हम लोग बात करेंगे 5% टैक्स स्लैब की, कौन कौन से ऐसे आइटम्स होंगे जिनमें 5% का टैक्स स्लैब लगेगा।
ठीक है, तो अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो प्लेबैक करके देख लीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि किस में टैक्स स्लैब कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं, जो टैक्स फ्री हैं कौन कौन से हैं और कौन कौन से टैक्स फ्री नहीं हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं 5% टैक्स स्लैब की। जो 5% टैक्स स्लैब में आएंगे उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुड्स की अगर बात करें तो पैकेट फॉर्म ऑफ हनी पनीर योगर्ट फ्रेश क्रीम, अगर पैक में हनी पनीर कुछ भी लेंगे, अगर वो पैकिंग में है तो उसमें 5% का टैक्स लगेगा, 5% का जीएसटी लगेगा, वो सब 5% स्लैब रेट के अंदर आएगा। हर्ब्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रोजन फूड्स एंड वेजीज आर यूज्ड इन प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन, इन सबको आप लेंगे तो हर्ब्स वगैरह कोई भी हर्ब, ड्राई फ्रूट्स, फ्रोजन फ्रूट्स, ये सब लेंगे तो आप उसमें भी आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। प्रिजर्व, रोस्टेड एंड पैक्ड फूड, प्रिजर्व हुए और कोई रोस्टेड पैक्ड, अनप्रिजर्व वाला अभी मैंने बताया ना, उसमें अनप्रिजर्व कोई अनरोस्टेड कॉफीज वगैरह बीन्स हैं तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। बट इसमें क्या है, 5% टैक्स स्लैब के अंदर प्रोसेस्ड, रोस्टेड एंड पैक्ड कॉफीज, पैक्ड एंड प्रोसेस्ड टी, इनमें भी 5% का जीएसटी हमारा लगेगा। प्रोसेस्ड एंड पैक्ड स्पाइसेस, अगर कोई मसाला वगैरह आप लेते हैं पैक्ड स्पाइसेस में तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा 5% का। मिक्सचर ऑफ मेकिंग ब्रेड बनाने का अगर मिक्सचर जो आता है उसमें भी आपको टैक्स 5% का देना पड़ेगा। पेस्ट्री एंड अदर बेकरी आइटम्स अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें भी आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। कैरेज फॉर डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो आप कैरेज वगैरह लेते हैं जिससे आप वो ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी 5% का टैक्स स्लैब लगेगा। रूम स्टिक्स लेंगे तो उसमें भी आपको टैक्स स्लैब 5% का देना पड़ेगा। फेयर ऑफ एसी ट्रेन में आप भी अगर आप ट्रेन ट्रैवल करेंगे तो 5% का टैक्स स्लैब देना पड़ेगा। सर्विसेज की बात कर रहा हूँ मैं। फेयर ऑफ इकोनॉमिक एयर ट्रैवल, इकोनॉमिक क्लास में अगर ट्रैवल करते हैं एयर बाय प्लेन तो उसमें भी आपको 5% टैक्स स्लैब देना पड़ेगा। कैब अगर कोई आप यूज़ करते हैं ओला उबेर कैब तो उसमें भी आपको 5% का टैक्स स्लैब देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूँगा 12% टैक्स स्लैब की, उसके बाद 18% की और 28% की। ठीक है, तो इसको भी आप अगर नोट करना है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो भी मेरे पास नोट्स हैं 12% स्लैब रेट की। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट करिए। तो बात करते हैं जिनमें 12% का स्लैब रेट लगेगा। अभी मैंने बताया कि 5% का जीएसटी जिसमें लगेगा वो मैंने आइटम्स बता दिए, गुड्स एंड सर्विसेज। अब 12% स्लैब रेट की बात करते हैं। सबसे पहले फ्रोजन एंड पैक्ड मीट आइटम्स, जो पैक्ड मीट आइटम्स अगर आप मार्केट से परचेज करेंगे तो उसमें आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा। बटर एंड चीज़, अगर कोई बटर एंड चीज़ आप परचेज करते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स रेट 12% देना पड़ेगा। नमकीन, गुंजिया एंड अदर एडिबल्स आइटम्स, जो नमकीन गुंजिया आप फेस्टिवल्स कभी भी परचेज करते हैं उनमें भी आपको 12% स्लैब रेट देना पड़ेगा। वॉशिंग डिटर्जेंट अगर आप कोई परचेज करते हैं तो उसमें भी टैक्स 12% का देना पड़ेगा जीएसटी। बुक्स फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, जो इलस्ट्रेटेड पेपर्स में प्रिंट है उसमें भी आपको टैक्स रेट देना पड़ेगा। ठीक है, 12% का। मैथमेटिकल ज्योमेट्री बॉक्सेस अगर आप कोई लेते हैं, कलर बॉक्सेस लेते हैं तो उसमें भी आपको पेंसिल शॉर्पनर जो भी लेते हैं तो उसमें भी आपको 12% का जीएसटी देना पड़ेगा। यूटेंसिल्स, नीडल्स, कैरोसिन, एलपीजी स्टोव, इन सबको में भी आपको 12% का जीएसटी देना पड़ेगा। हाउस होल्ड आर्टिकल्स मेड बाय ऑफ आयरन, स्टील, कॉपर, इन सबसे आयरन, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम से जो चीज़ें हाउस होल्ड आइटम्स बने हैं उनमें भी आपको 12% का स्लैब रेट जीएसटी देना पड़ेगा। ब्लेड्स एंड पेपर नाइफ्स, ब्लेड्स और पेपर नाइफ्स में भी बढ़ेंगे दाम, 12% का आपको इसमें भी जीएसटी देना पड़ेगा। टेलीफोन में भी आपको बहुत सेलुलर एंड वायरलेस टेलीफोन्स में आपको देना पड़ेगा 12% जीएसटी। टैरिफ ऑफ नॉन एसी होटल्स, जो नॉन एसी होटल्स हैं उनमें अगर आप लोग रहते हैं तो उसमें भी आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा। फेयर ऑफ बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल, बिजनेस क्लास अगर इकोनॉमिक क्लासेस में आपको 5% देना पड़ रहा था, आप बिजनेस क्लास में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो 12% का आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट है 18% टैक्स स्लैब की अगर हम बात करेंगे तो 18% टैक्स स्लैब में गुड्स में आता है रिफाइंड शुगर विच इंक्लूड कलर्स एंड फ्लेवर्स। जो रिफाइंड शुगर आते हैं आजकल, जो कलर वगैरह और फ्लेवर्स वगैरह ऐड करते हैं उसमें भी आपको 18% का उसमें जीएसटी देना पड़ेगा। आर्टिफिशियल हनी जो मार्केट्स में आता है उसमें आपको 18% का टैक्स स्लैब देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। कुक्ड और अनकुक्ड पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बर्गर, वीट्स, उसमें भी आपको 18% का टैक्स स्लैब देना पड़ेगा। सूप्स, आइसक्रीम, फूड मिक्सचर्स, इंस्टेंट फूड मिक्सचर, इन सब में भी आपको 18% का टैक्स स्लैब देना पड़ेगा।
शरबत एंड सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट पल्प्स, फ्रूट जूस बेस्ड का, इन सब में भी आपको 18% का देना पड़ेगा। जो मार्केट में रियल फ्रूट जूस वगैरह मिलते हैं इनमें भी आपको 18% का जो आप GST देना पड़ेगा। ठीक है। टूथ पाउडर, अगरबत्ती, इन सब में भी आपको देना पड़ेगा 18% का टैक्स स्लैब। प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक से प्रोडक्ट्स मेड हैं जैसे टेबल वेयर, किचन वेयर, अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, इन सब में भी आपको 18% का टैक्स स्लैब देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक जो मार्केट वगैरह मिलते हैं तो इनमें भी आपको 18% के टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं ये सब। फेशियल टिश्यूज़ और एनी काइंड ऑफ पेपर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इसमें भी आपको 18% का टैक्स स्लैब देना पड़ेगा। हेलमेट्स एंड हैट्स, जो भी आप टोपी वगैरह खरीदेंगे, हेलमेट्स वगैरह खरीदेंगे, उसमें भी आपको 18% का टैक्स स्लैब देना पड़ेगा। ये तो थे आइटम्स गुड्स के। अब अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं 18% के टैक्स स्लैब में, तो टैरिफ ऑफ एयर कंडीशन होटल्स, तो अगर आप नॉन AC में अभी होटल में रुक रहे थे तो उसमें आपको देना पड़ रहा था 12% का जो GST देना पड़ रहा था। अब अगर आप AC होटल में रुकेंगे तो उसमें आपको 18% का टैक्स स्लैब देना पड़ेगा। लिक्विड सर्विंग होटल्स एंड बार्स, जहाँ लिक्विड वगैरह होटल्स बार में जाते हैं तो वहाँ भी आपको 18% का GST देना पड़ेगा। टैरिफ ऑफ होटल रेंजिंग बिटवीन 2500 टू 5000, जिन होटल्स का रेंट 2500 से 5000 के बीच में है उन होटल को में भी आपको GST देना पड़ेगा 18%। और सर्विस रिगार्डिंग रिलेटिंग टेलीफोन एंड फाइनेंस, जो सर्विसेज है टेलीफोन एंड फाइनेंस की, उनमें भी आपको 18% का टैक्स स्लैब देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थी हमारी बात हो गई 18% टैक्स स्लैब की। अब हम आते हैं 28%, जो कि हमारा लास्ट है 28%, उसकी बात करते हैं। इसमें आपको च्युइंगम वगैरह, बबल गम वगैरह, अगर वाइट चॉकलेट वगैरह खरीदते हैं जिसमें कोका ना इंक्लूड हो, कोकोनट नहीं इंक्लूड हो, तो उसमें आपको 28% का टैक्स GST देना पड़ेगा। फिर से सुनिएगा, बबल गम अगर आप खरीदते हैं, च्युइंगम खरीदते हैं, मतलब ये सारी महंगी होने वाली बच्चों तैयार हो जाओ। वाइट चॉकलेट्स जो मिलती हैं जिनमें कोकोनट इंक्लूड नहीं होता है तो उनमें आपको 28% GST देना पड़ेगा। एनी सॉर्ट ऑफ चॉकलेट एंड प्रिपरेशन विच कंटेन कोको, मतलब कोई भी आप चॉकलेट खरीदते हैं और या जो भी आइटम खरीदते हैं जिससे चॉकलेट प्रिपेयर होती है उसमें भी आपको 28% का स्लैब रेट GST देना पड़ेगा। एंड क्रस्टेड पाउडर, पान मसाला, इनमें भी आपको 28% का स्लैब रेट देना पड़ेगा। परफ्यूम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सारे महंगे हो रहे हैं, वुमेन्स तैयार हो जाइए, 28% का स्लैब रेट देना पड़ेगा आपको GST में। बाथिंग सोप्स, नहाने का जो सोप्स वगैरह, उसमें भी आपको 28% का देना पड़ेगा। प्लाईवुड एंड सिमिलर काइंड्स ऑफ लेमिनेटेड वुड्स वगैरह जो घर में हैं वो, उसमें भी आपको 28% का स्लैब रेट देना पड़ेगा। मिरर और प्रोडक्ट्स विद मिरर ऑफ ग्लास, वुड रिलेटेड वॉल कवरिंग जो होती है घर में, उसमें भी आपको 28% का, 12 मुझसे बार बार निकल जा रहा है, ठीक है, तो 28% का, ये सारे 28 के हैं। मैं जो बता रहा हूँ ये सारे गुड्स जो हैं 28% स्लैब रेट के अंदर है। मिरर और प्रोडक्ट्स विथ मिरर ऑफ ग्लास, जो घर के बाहर मिरर वगैरह लगते हैं तो उसमें भी आपको 28% का स्लैब रेट देना पड़ेगा। स्टोव्स महंगे होने वाले हैं, कैरोसिन और LPG को छोड़ के जो बाकी स्टोव्स वगैरह हैं वो 28% का उनमें स्लैब रेट लगेगा। अब 5 स्टार होटल जिनका 5000 रुपये से ज़्यादा का रेंट है उनमें आपको 28% का स्लैब रेट लगेगा। अभी मैंने बात करी थी जिसका 2500 से 5000 के बीच में है तो उसका 18% का स्लैब रेट लग रहा था, बट जिनका 5000 से ऊपर रेंट है जो 5 स्टार होटल हैं तो उनका अब 28% का GST उसमें लगेगा। रेस क्लब, बेटिंग, जो बेटिंग क्लब होते हैं उनमें भी 28% का लगेगा। कंज्यूमिंग फिल्म्स में भी आपका जो 28% का GST लगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी लिस्ट, 28%, 5%, 12% जो भी था। इस लिस्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अच्छी हुई और कुछ चीज़ें बेकार हुई, बट मेरा मोटिव एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस निकालने का ही है। मेरा मोटिव ये है कि जो क्या GST में क्या चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिट में हैं और क्या है GST 1 जुलाई 2017 में, वन नेशन वन टैक्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं कौन से गुड्स इंक्लूड करेगा, कौन से गुड्स नहीं इंक्लूड करेगा, तो इन सबको चीज़ों को पढ़ने का है। अगर आप, मैं इसके बारे में डिस्कशन करूँगा कि GST इज़ गुड फॉर इंडिया और बैड फॉर इंडिया, एक टॉपिक डिबेट होगी, तो इसमें आपको कमेंट मुझे बताइए कि क्यों GST अच्छा नहीं है इंडिया के लिए और क्यों GST अच्छा है इंडिया के लिए, कौन से मतलब ऐसे पॉइंट है, आप कमेंट करिए नीचे वीडियो में। ठीक है, तो ये थे हमारे जो आइटम्स थे 5%, 12%, 18% और 28% के जो बीच में
कुछ चीज़ें अच्छी हुई, जैसे 5 स्टार होटल में 5000 के जो ऊपर है, ठीक है। बट जो आपका डेली कंजप्शन की चीज़ें हैं उनमें भी थोड़ा इन लोगों ने टैक्स स्लैब इंक्रीज कर दिया है। बट टोटल 1211 गुड्स को इंक्लूड करा गया है जीएसटी में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1211 गुड्स को इंक्लूड करा गया है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी करना है करिए। ये था जीएसटी, एंड इसके बारे में और डिटेल में अगर कोई चीज़ आती है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।